साथियों, वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम हुआ है उसका अभी तक आंसर की क्यों नहीं आया है, क्या रीजंस है, कब तक आंसर की आ सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको आगे क्या करनी चाहिए, किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करनी चाहिए सीबीटी 2 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीबीटी 2 का प्रिपरेशन आप करेंगे वो किस तरीके से, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कहां से आपको क्या पढ़ने हैं, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को आपको कवर करने हैं। तो इस वीडियो में मैं ये एनालिसिस करने वाला हूं। तो यदि आप आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें और रेगुलर गाइडेंस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग यदि यहां पर बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सीबीटी 1 होने वाला है जो आपका ओवर हो चुका है। उसके बाद सीबीटी 2 होता है, फिर सीबीएटी होता है जिसको हम लोग साइको टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद डीवी आपका, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। डीवी के जस्ट अगला दिन मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिससे आपको यहाँ पर क्या होगा, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जब आप पूरी तरीके से क्वालिफाई करोगे सभी स्टेजेस को, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो फाइनल मेरिट जो आपका बनेगा वो फाइनल पैनल में जो आपका नाम आएगा। ये चारों प्रोसेस, पांच जो प्रोसेस है, इस पांचों प्रोसेस को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो किसी भी प्रोसेस को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए सीबीटी 1 आपका जो है ओवर हो चुका है, सीबीटी एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सीबीटी 2 जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यदि सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में जो है, जो यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी वाइज जो है 15 यहाँ पर टाइम्स जो 15 गुना स्टूडेंट है वो सीबीटी 2 के लिए क्या होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे। मतलब क्या हो गया इसका मतलब, जितनी वैकेंसी है, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 वैकेंसी है तो सीबीटी 2 के लिए 1500 स्टूडेंट क्या होंगे, वो क्वालिफाई होंगे। 1500 स्टूडेंट ही सीबीटी 2 दे पाएंगे। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि 15 टाइम्स जो है वो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे, और जिसमें क्या है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 टाइम्स जो है वो एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये भी याद रखने हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे ये यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है इस लिमिट को। नेक्स्ट यदि बात करें तो फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वो क्या बनेगा, जो अभी तक आपने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है वो जस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर था सीबीटी 2 को स्क्रीनिंग करने के लिए, मतलब सीबीटी 2 में एलिजिबल स्टूडेंट को करने के लिए। अब जो आप सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे तो सीबीटी 2 और जो साइको टेस्ट है उसके बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो अभी तक जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आप यहाँ पर सिलेबस पढ़े हैं, तो उसको आपको यहाँ पर वही आपका यूज होने वाला है। तो इसीलिए सीबीटी 2 को क्या करना है, आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है कि इसी बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, और जो साइको टेस्ट होगा ये दोनों आपका फाइनल सिलेक्शन आपको दिलाएगा। यदि एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है वो कितने पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में यहाँ पर क्या डिवाइडेड है। टोटल नंबर की बात करें यहाँ पर टाइम की तो 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चन, ये पार्ट और ए और पार्ट बी दोनों मिला करके आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और 175 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिसमें पार्ट ए की बात करें तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, और पार्ट बी की बात करें तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के का ये भी डाउट आता है कि सर क्या पार्ट ए मेरा कंप्लीट हो गया तो पार्ट बी में स्विच कर सकता हूं, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पार्ट ए जब आपका टाइम ओवर होगा ऑटोमेटिक क्या है कि पार्ट बी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें आप ऐसा नहीं कि पार्ट ए कंप्लीट करके पार्ट बी में स्विच कर जाएंगे, या फिर पार्ट बी से फिर पार्ट ए में आ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो 1/3 जो सीबीटी 1 में भी आपका था, तो यहाँ भी सीबीटी 2 में भी कितना है, 1/3 नेगेटिव रहने वाला है। और यहाँ पर यदि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट यदि बात करें तो पार्ट ए जो है उसमें क्या है कि पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने हैं। अब जिसके लिए यूआर के लिए कितना 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। इसको आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, ये सिर्फ दिया हुआ है कि यूआर के लिए 40% और ओबीसी के लिए 30%, इससे ज्यादा भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पर, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है कि आपको 40% और 30% लाने ही है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पार्ट ए का जो मार्क है वही आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन दिया हुआ है कि जो पार्ट ए में आप स्कोर गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। किसके लिए, सीबीटी सीबीएटी जो एग्जाम है आपका साइको टेस्ट, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो पार्ट ए का मार्क ही आपका क्या होगा, मेरिट बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि पार्ट बी में
जो पार्ट बी है उसमें आपको क्या करने हैं, 35% मार्क लाने ही होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए। यदि आप 35% मार्क नहीं लाते हैं और पार्ट ए में कितना भी आप स्कोर कर लो, आप साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं और बहुत से स्टूडेंट से पिछले बार यही गलती हुआ था कि वो पार्ट ए में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिए थे, बट पार्ट बी में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो क्या हुए, डिस्क्वालीफाई हो गए, यहां पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब पार्ट बी जो है वो कितना है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको बनाने हैं। अब इसका 35% कितना हो जाएगा, इसका 35% हो जाएगा 26.25। यदि ओवरऑल हम देखें तो 27 मार्क आपको अप्रोक्सीमेटली 27 मार्क लाने ही होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो तो 27 मार्क आपको लाने ही होंगे, तभी आप सीबीटी जो आपका है ये पार्ट ए का मार्क जो है तभी आपका क्या होगा, शॉर्टलिस्टेड होंगे उसी के आधार पर। लेकिन आपको क्या है कि पार्ट बी में सबसे पहले 35% लाना ही होगा, ये कंडीशन आपको याद रखने हैं। अब क्या है पार्ट ए का सिलेबस, क्या है पार्ट बी का सिलेबस, आप लोगों यहां पर देख चुके हैं एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सिलेबस क्या है पार्ट ए का, वही जो आप सीबीटी 1 में पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स। यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो यदि आप इसका सिलेबस देखोगे तो सेम एज सीबीटी 1 का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहां पर मेंशन किया हुआ है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने हैं, बट आपको क्या करना है, आपने स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा है तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है, ये ऐसा नहीं करना है। आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो जितना आपने सीबीटी 1 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा था उसी को आपको बार बार यहां पर प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी क्या हो, मेंटेन रहे। यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो ये क्या है, इसमें भी आपको जो सेम सिलेबस सीबीटी 1 का है वही सिलेबस इसमें भी मेंशन किया हुआ है, तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ने, वही जो आपने सीबीटी 1 एग्जाम के लिए पढ़ा था वही आपको यहां भी पढ़ना है, बट वही है कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना होगा। अब यदि प्रीवियस एनालिसिस की बात करें तो इसमें क्या था कि मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और यहां पर साइंस और यहां पर इंजीनियरिंग से कितने 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये प्रीवियस है, 2024 में ऐसा पूछा गया था। लेकिन अभी आप लोगों ने सीबीटी 1 का पैटर्न देखा है, क्या हुआ था, मैथ और रीजनिंग ज्यादा पूछे गए थे और साइंस क्या हुआ था, जीके कम पूछे गए थे। तो उसी तरीके से यहां पर ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कि मैथ रीजनिंग ज्यादा पूछे जाएंगे, मैं ये बता रहा हूं कि कहीं भी आपको यहां पर क्या है कि मेंशन नहीं है कि 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा। उन्होंने यहां पर आरआरबी ने जो है सिंपल सिलेबस आपको दे दिया है, आपको पूरे सिलेबस को कवर करने हैं और इसी से आपका एग्जाम जो है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन साइंस एंड ड्राइंग से पूछा जाएगा, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है और आप इसके लिए कोई दावा भी नहीं कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आपको एक ही काम करने हैं कि जो मैथमेटिक्स या रीजनिंग या साइंस है, तीनों पर आपका पकड़ होनी चाहिए पूरी तरीके से। पकड़ का क्या मतलब है, तीनों का आपका जो है स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है आपका मेंटेन रहना चाहिए, ताकि यदि मान लीजिए कि साइंस या ड्राइंग से ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका स्कोर मेंटेन रहना चाहिए जो फाइनल कट ऑफ को पार करने का है। दूसरा, यदि रीजनिंग या मैथ से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाए फिर भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कब होगा, जब आपका तीनों पोर्शन क्या होगा, स्ट्रांग रहेगा, जब तीनों को आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे। आगे मैं बताने भी वाला हूं कि किस तरीके से आपको क्या यहाँ कहां से पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के हम लोग क्या किए, सिलेबस देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर बेसिक साइंस एंड यहाँ पर क्या है कि इंजीनियरिंग का सिलेबस देखने वाले। इसमें यदि बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात की हुई है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको पढ़ने होगा, जो आप आईटीआई या डिप्लोमा में पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्शन व्यू ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट और लाइन ज्योमेट्रिक, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं, जो साइंस है आपने सीबीटी 1 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर आपको क्या है कि उससे डिफरेंट है इसका साइंस, इसमें आपको केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ने हैं, इसमें आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, लेकिन फिजिक्स थोड़ा डीप में आपको पढ़ना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जो फिजिक्स के क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, और तीसरा चीज कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे क्या, यहाँ पर लेवर्स एंड सिंपल मशीन, ये भी आप पढ़े होंगे सीबीटी 1 के लिए, बट यहाँ पर क्या, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन और आईटी लिटरेसी, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। कहां से पढ़ने हैं वो भी मैं डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो में। तो ये आपका सिलेबस है, क्या है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सिलेबस है, मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। अब पार्ट बी की बात करें हम लोग, यदि पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्या है कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये क्या है आपका कि इसका मार्क आपके फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें मार्क इसका नहीं जुटेगा, बट लेकिन कंडीशन क्या है कि 35% मार्क आपको लाने ही होंगे, तभी आपका जो है क्वालिफाई कर पाओगे, आप नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।
अब कुछ क्या है कि सीबीटी 2 में जो पार्ट बी है उसके लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पार्ट बी में जो है आप कुछ जैसे ब्रांच है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यहाँ पर क्या कर सकते हो ट्रेड जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यदि आपने डिप्लोमा या आईटीआई इस सेक्टर में किया हुआ है, जो यहाँ पर ब्रांचेस दिए हुए हैं इसमें किया हुआ है, तो आप ये जो इधर ट्रेड दिया हुआ है इस ट्रेड को क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो, मतलब सिलेक्ट कर सकते हो इस ट्रेड को। अब कोई इलेक्ट्रिकल से है, उसका मन है कि क्या करे यहाँ पर कि एयर कंडीशनिंग मैकेनिक को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है यहाँ पर आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर है तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वायरमैन है इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि आपने आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर चॉइस डिफरेंट डिफरेंट दिए होंगे, आप क्या करेंगे एक ही चॉइस इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन के अकॉर्डिंग आप जो भी यहाँ पर चॉइस सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये था सीबीटी 2 के पार्ट बी जो है उसका, यहाँ पर पार्ट बी में किस तरीके से आपको ट्रेड या सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और यदि किस तरीके से आपने यदि आईटीआई या डिप्लोमा किया है तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन है वो भी यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख सकते हो। तो ये था हमारा क्या जो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब कौन सी चीज आपको कौन से सब्जेक्ट कहां से पढ़ने हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट एक चीज आपको ये भी याद रखने हैं कि जो अभी क्या था कि सीबीटी 2 के लिए कितना 15 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया, 15 टाइम्स स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। बट सीबीईएटी यहाँ पर जो आपका साइको टेस्ट होगा उसके लिए क्या होगा कि 8 टाइम्स स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए जो अभी 15 स्टूडेंट थे उसमें से 7 स्टूडेंट क्या होंगे यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई होंगे हो जाएंगे, और 8 स्टूडेंट को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट साइको टेस्ट के लिए। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको कहां से पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने। हाँ, यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे से कवर कर सकते हो किसी टीचर से या यूट्यूब के हेल्प से। आप मैथमेटिक्स के जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, या मैंने आपको इससे पहले क्या है कि मैथमेटिक्स के बारे में बताया था, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो कि उस वीडियो को देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको क्या करने हैं कि जो सिलेबस दिया हुआ है आपके पास अभी टाइम है, इस सिलेबस को आप कंप्लीट करें यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। अब जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करेंगे, वो अपने स्पीड पर काम करेंगे और एक्यूरेसी पर काम करेंगे, ताकि आपको क्या है कि 90 मिनट में आपको भी पता है कि 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे, तभी आप क्या करोगे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करने हैं कि अपने स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करने। दूसरा, यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सेम सिलेबस है सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग, जो सीबीटी 1 में दिया हुआ था वही सीबीटी 2 में भी सिलेबस दिया हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है आपको। तो इसीलिए आपको क्या करने हैं कि आप जो सीबीटी 1 में पढ़े थे उसी को आपको रिवीजन करना है, बाद बाकी जो आपका है वो क्या है प्रैक्टिस मैटर करता है। रीजनिंग में आपको पता होगा कि प्रैक्टिस जितना रहेगा आपका उतना अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है स्पीड और एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है रीजनिंग में भी। तो ये मैथ और ये किसका रीजनिंग का था। बट अब बात करें साइंस की और इंजीनियरिंग की, तो साइंस और इंजीनियरिंग में क्या है कि मैं पहले भी बताया कि इसमें केमिस्ट्री और बायो नहीं है, आपका क्या पढ़ना है आपको फिजिक्स पढ़नी, लेकिन फिजिक्स आपको क्या होगा डीप में पढ़ना होगा। आप क्या करो कि जो मैंने यहाँ पर क्लासेस लिए हैं उस क्लासेस को, यदि आपने 19 लेक्चर्स मैंने लिए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो आप साइंस के लिए उसको भी देख सकते हो। अभी क्या है कि यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग चल रहा है तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ज्यादा क्लासेस ले सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे या फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका क्लासेस साइंस एंड ड्राइंग का जो भी क्लासेस है मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे क्या हो गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, आईटी लिटरेसी हो गया, इन्वायरमेंट एजुकेशन हो गया, तो इनके बारे में भी मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप यदि जो साइंस पढ़े हैं उसी को आपको डीप में पढ़ना है, पहला चीज साइंस के लिए। दूसरा चीज जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यदि आपने पहले किसी टीचर से पढ़ा है तो अब आपको नया कोर्स किसी का लेने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो और जो पहले से पढ़े हो वहां से आप रिविजन कर सकते हो। तीसरा चीज आपको क्या करने हैं कि यहाँ पर जो है जो आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर डीप में सिलेबस दिया हुआ है तो आपको डीप में पढ़ना होगा। तो फिजिक्स को आपको सिर्फ एक ही तो है यहाँ पर आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, साइंस में केमिस्ट्री और बायो तो पढ़ना है नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि फिजिक्स ही पढ़ना है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जो क्या होता है ना कि कई स्टूडेंट मैंने तो पहले ही पढ़ा है सीबीटी 1 के लिए तो सीबीटी 2 के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेबस जो है वो क्या है डिफरेंट है, तो इसीलिए आपको पढ़ना आवश्यक है, आपको पढ़ना ही होगा। आपको यदि फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इसको। तो इसीलिए आपको क्या करना है साइंस यहाँ से पढ़ना है, मैं आपको यदि होगा टाइम मिलेगा तो मैं क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आईटी सेक्टर जो है यहाँ पर और एनवायरमेंट जो है इसका आप यूट्यूब पे भी लेक्चर देख सकते हो, या आपने कहीं पहले पढ़ा है तो आप
आपको आगे यहाँ पर किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यदि पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी मैं अगेन बता रहा हूं कि पिछले साल जो 2024 का वैकेंसी था, कई सारे स्टूडेंट पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई होंगे। जबकि उसका सीबी यहाँ पर पार्ट ए जो है उसमें बहुत अच्छा स्कोर था, फिर भी उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पार्ट बी में ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसीलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे से इसको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अब ये आपको कहां से करने हैं, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से ऑलरेडी हूं, तो आपको मैं यहाँ पर गाइड प्रॉपर कर सकता हूं। यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको क्लासेस होगा, यदि टाइम मिलेगा तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले। बट यदि आपने कहीं पहले से पढ़ रखा है, ये पिछले बार भी यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो कहीं ना कहीं से तो पढ़े होंगे, तो यदि आप पढ़े हैं तो फिर अगेन आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी को रिवीजन करें और यूट्यूब से आप क्या करें, जो भी आपको क्लासेस मिलते हैं वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो ये आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब से कर सकते हो और जो थ्योरी आप पढ़े हैं उसको आप रिवीजन बार बार कीजिए। और जो कहीं नहीं पढ़े हैं पिछले बार, तो वो किसी कोर्स लेकर के या यूट्यूब से भी बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये था पार्ट बी के लिए। मैं अगेन बता रहा हूं कि पार्ट बी को आप हल्के में नहीं ले, पार्ट बी में क्वालिफाई करोगे तभी आपका जो पार्ट ए का मार्क है वो मैटर करेगा, इसीलिए पार्ट बी में क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। और मैंने अभी आपको बताया कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, यहाँ पर 27 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं इसमें, तभी आपका जो है पार्ट ए जो है उसमें का स्कोर आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए काउंट किया जाएगा। तो पार्ट बी में आपको क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लेक्चर, मैंने यहाँ पर सिलेबस और यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आपको डिस्कशन कर दिया, और जो भी कहाँ से आपको क्या पढ़ने हैं उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। अब तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।